खेती अपन कर रहे हैं, जैसे अपने फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इनका प्रयोग अपन कम करेंगे तो अपने स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। बेड है, इसकी जो लंबाई हो जाएगी अपने 15 फीट, और जो चौड़ाई है वो हो जाएगी अपनी 4 फीट, और हाइट है ना इनकी जो ऊंचाई वो कॉमन है वो 2.5 फीट ऊंचाई है टिन शेड की। ये बीच का पॉइंट है उसकी 10 फीट रहेगी हाइट, इसकी 10 फीट हाइट रहेगी। और इसकी अपन बात करें साइड वाले कॉर्नर की तो इनकी 8 फीट रहेगी। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री पे मिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजना वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण के बारे में। इस इकाई का निर्माण करके अपन गोबर की खाद से वर्मी कंपोस्ट तैयार करके अपने खेती में काम में ले सकते हैं और रसायन मुक्त खेती कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि अपन जनरली जो अपना गाय भैंस का बकरी का जो भी गोबर होता है, जिसको अपन क्या करते हैं घर के कहीं आसपास एक डेयरी के रूप में डाल देते हैं। कई बार ज़्यादा बरसात होती है जिसके कारण भी घुलकर अपने जो पोषक तत्व उस गोबर में होते हैं वो बह के चले जाते हैं और प्रॉपर अपना काम में नहीं आ पाते हैं। तो इस इकाई का निर्माण करके अपन केंचुए द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार करके जैविक खेती के रूप में इसको काम में ले सकते हैं और अपनी जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो रसायनों वाली खेती अपन कर रहे हैं, जैसे अपने फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इनका प्रयोग अपन कम करेंगे तो अपने स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस योजना का फायदा लेने के लिए क्या क्या किसान के पास पात्रता होनी चाहिए, कहाँ इसका आवेदन करे, किस प्रकार स्ट्रक्चर का निर्माण करे, कितनी इसमें सब्सिडी मिलेगी, तमाम जानकारी आज आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान साथियों, बात करें अपन इसके लिए किसान के पास क्या पात्रता होनी चाहिए, तो किसान के पास भूस्वामित्व होना चाहिए और 0.4 हेक्टर जमीन होना आवश्यक है। 0.4 हेक्टर वाला किसान कोई भी हो जो इसके लिए आवेदन कर सकता है। यदि किसी किसान के नाम जमीन नहीं है या उसके पिताजी के मृत्यु होने के बाद नामांतरण के अभाव में है तो नॉशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग से लेकर भी अगर अपन आवेदन करते हैं तो इसके लिए अपन पात्र माने जाएंगे। बात करें अपन किसान साथियों इसके लिए अपन कहाँ आवेदन करें, तो आवेदन की अपन बात करें तो राज किसान साथी पोर्टल, राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर अपन जनाधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी नज़दीकी ई मित्र केंद्र है, नज़दीकी मित्रा पर भी जाकर अपन आवेदन कर सकते हैं। राज किसान साथी पोर्टल से अगर अपन आवेदन करते हैं तो वो निःशुल्क होगा, और ई मित्रा के माध्यम से करते हैं तो उसमें शुल्क लगता है। तो किसान भाई इस प्रकार आवेदन कर सकता है, जिसके लिए जनाधार कार्ड और जमाबंदी जो कि 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो, यह लगाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपकी पत्रावली का विभाग के अधिकारियों द्वारा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी की जाएगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद में प्री वेरिफिकेशन के लिए संबंधित कृषि परीक्षक या सहायक कृषि अधिकारी को भेज दी जाएगी, जिसके बाद में संबंधित अधिकारी द्वारा आपके मौके पर जिस कचरे में जहां पर भी आपको इकाई का निर्माण करना है वहां पर जियो टैगिंग और साथ ही मौका मुआयना किया जाएगा, और उसके बाद में आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी। यानी कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में अपन को इकाई का निर्माण करना है। किसान साथियों, बात करें अपन इसके स्ट्रक्चर के निर्माण की, तो स्ट्रक्चर का निर्माण करने के लिए विभाग द्वारा कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जिनमें मापदंडों की अपन बात करें तो 30 फीट इसमें लंबाई, 8 फीट चौड़ाई और 2.5 फीट इसमें ऊंचाई जो अपनी बेड बनेगी, बेड इसमें यानी कि 30 फीट इसकी लंबाई हो गई या 8 फीट चौड़ाई हो गई, और जो हाइट रहेगी बेड की जमीन से ऊपर वो अपनी 2.5 फीट रह जाएगी। तो इस प्रकार के अपन अगर बेड का निर्माण करते हैं, एक बेड का, और ऊपर जिस प्रकार ये टिन शेड ये छाया देख रहे हैं वो करते हैं, तो अपन को 50,000 रुपये तक इसमें सब्सिडी विभाग द्वारा दे होगी। अब बात करें अपन इसके अंदर इस बेड की, तो इस प्रकार के अपन जो बेड बनाते हैं तो इसमें कई समस्याएं आती है। जैसे अपन इसके अंदर गोबर कैसे डाले, जैसे बीच में जाने के लिए रास्ता कहाँ से है, पानी वगैरह दे तो पानी वगैरह कैसे दे, इसमें केचुए की खाद तैयार होगी तो वो कैसे निकालें, तो कई समस्याएं होती है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपन चाहे तो इसके टुकड़े कर सकते हैं और इसकी अपन 4 बेड बना सकते हैं। अब 4 बेड की अपन बात करें तो जैसा कि आप ये देख सकते हो इसमें 4 बेड बनी हुई है और ये स्ट्रक्चर तैयार है। जैसे एक बेड, ये 2, 3 और ये 4 बेड। अब जो ये 4 बेड है इसके अंदर बीच में आने जाने के लिए ये लगभग 2-2.5 फीट का रास्ता अपना रखा हुआ है। इस बेड के बीच में वही 2-2.5 फीट का रास्ता है। तो जिससे क्या होता है कि अपन को आने जाने में गोबर वगैरह पानी देने के लिए
और भी देख रेख करने के लिए आने जाने की सुविधा रहती है और अपने कोई समस्या नहीं आती है। और बात करें अपन इनकी 4 बेड की, अपन क्या साइज रखे कि अपना मापदंड भी पूरे हो जाए और अपने को सब्सिडी भी पूरी मिल जाए। तो इसके लिए आप जो विभाग का जो मापदंड है 30x8 बाई 2.5 फीट, इसको ध्यान में रखते हुए अपन इसके 4 बेड है। इन 4 बेडों का जैसे कि आप देख सकते हो ये 4 बेड हो गई। इन 4 बेडों के बीच में अपन को 2 से 2.5 फीट का रास्ता अपन रख सकते हैं। ये वाली गली हो जाएगी और ये वाली गली हो जाएगी, ये अपना रास्ता रह जाएगा आने जाने का। और जो ये बेड है इसकी जो लंबाई हो जाएगी अपनी 15 फीट और जो चौड़ाई है वो हो जाएगी अपनी 4 फीट। और हाइट है ना इनकी जो ऊंचाई वो कॉमन है वो 2.5 फीट, वो सब में 2.5 फीट रहेगी। तो इस प्रकार की चारों बेडें अपन बना सकते हैं, 15 फीट लंबाई वाली, 4 फीट चौड़ाई वाली और 2.5 फीट ऊंचाई वाली। तो ये 4 बेड अपन बना के इनके ऊपर जो इस प्रकार से जो शेड बना हुआ है ये अपन शेड इस प्रकार लगाएंगे कि जैसे शेड का टॉप पॉइंट है इससे ये शेड ऐसे बनेगा तो कम से कम जो लास्ट की बेड का जो बॉर्डर पॉइंट है उससे 2 से 2.5 फीट चद्दर अपने बाहर रहे, जिससे क्या होता है कि धूप वगैरह अपने अंदर बेड पर नहीं आए, या बरसात के दिनों में सीधा पानी पड़ेगा तो वो बेड में भरेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन इनका निर्माण कर सकते हैं। और इसके अंदर जो टिन शेड लगेंगे जिनमें अपन देख सकते हैं आप, इसमें अपन पट्टियां भी काम में ले सकते हैं या इसकी जगह लोहे का एंगल भी काम में ले सकते हैं। अगर लोहे का एंगल अपन लगाते हैं तो उसमें फाउंडेशन अपन को बढ़ना पड़ेगा। और बात करें अपन इस हाइट की, ये जो ऊंचाई है टिन शेड की, ये बीच का पॉइंट है उसकी 10 फीट रहेगी हाइट, इसकी 10 फीट हाइट रहेगी। और इसकी अपन बात करें साइड वाले कॉर्नर की तो इनकी 8 फीट रहेगी, दोनों कॉर्नर की, इस कॉर्नर की भी 8 फीट ही रहेगी। तो इस प्रकार अपन इसका निर्माण करके तैयार करके बेडे बना के इसमें अपन गोबर की खाद डाल के उसमें 60 किलोग्राम केचुआ अपन इसमें डालेंगे। जिसके बाद में अपनी जो ये खाद तैयार होगी, जैसा कि आप ये देख सकते हो ये इस प्रकार से केचुए आते हैं जो अपन इसमें डालेंगे। तो जो क्या होता है कि ये अपनी गोबर होती है इसको बड़े चाव से खाते हैं और अपन जो इसको डिकम्पोज करके अपनी वर्मी कंपोस्ट तैयार करके देते हैं। अब किसान भाई आप देख सकते हैं कि अपनी जो कंपोस्ट तैयार होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ये तो अपने केचुए हैं और ये अपनी वर्मी कंपोस्ट तैयार है। तो इस प्रकार अपनी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है जिसे अपन खेतों में यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि अपनी जो मिट्टी के अंदर कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, साथ ही मिट्टी भुरभुरी होती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। कई ऐसे फायदे हैं जो अपन को पता ही नहीं है, इतने फायदे अपन को वर्मी कंपोस्ट से होते हैं। तो किसान साथियों अपन इस प्रकार का जो बेड तैयार करके उस पर छाया करके कंप्लीट काम करने के बाद में अपन को संबंधित कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित करना है कि मेरे द्वारा काम कंप्लीट कर लिया गया है। जिसके बाद भी विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके वहां पर आकर मौका मुआयना किया जाएगा और भौतिक सत्यापन किया जाएगा। और भौतिक सत्यापन करने के बाद में जो 50,000 रुपये सब्सिडी है वो आपके जनाधार से जुड़े हुए खाते में उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और किसान साथियों आप इस प्रकार वर्मी कंपोस्ट इकाई का निर्माण करके सब्सिडी ले सकते हो और वर्मी कंपोस्ट तैयार करके अपनी खेती में उत्पादन बढ़ा सकते हो। तो किसान साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। तो किसान भाइयों मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।